हेलो स्टूडेंट, आज लेके आए हैं आपके सामने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। कौन से मेथड दो इक्वेशन दी होंगी, इसको सोल्व करना है। कौन से मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आपको नॉलेज के लिए बता दूं, दो इक्वेशन को सोल्व करने के चार मेथड हैं आपके कोर्स में। नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, जो कि पहले करवा चुका हूँ। नंबर 2 जो अब चलेगा सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद होगा एलिमिनेशन मेथड। और 3 के बाद फोर्थ जो मेथड है वो कट हो चुका, आपके बाद पिछली बार से कट हो चुका है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब एक सब्स्टिट्यूशन रह गया, ग्राफिकल हो चुका है, और इसके बाद रहेगा एलिमिनेशन। सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कट है, तो इसको सोल्व करना बहुत ईजी है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्या करना है बच्चों? दो इक्वेशन जो होगी सोल्व करना है। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो एक पहली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी को सेकंड। अगर एक क्वेश्चन समझ लोगे, पूरे एक्सरसाइज फटाफट होती चली जाएगी। आप ध्यान समझिए, दो इक्वेशन दिए गए हैं, एक्स और वाई निकालना है। सोल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या करना है? जो सी सबसे इजी इक्वेशन लग रही है आपको, कौन सी लग रही है सबसे इजी बच्चों? पहली वाली लग रही है, देने को दूसरी भी ले सकते हो। कोई सी इक्वेशन लो जो इजी लगती है। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या इक्वेशन है बच्चों? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, तो कोई सी दोनों में से एक इक्वेशन लीजिए। हमने ले लिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लिया, मान लो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं 14, वाई जरा क्या होगा 14 माइनस वाई, प्लस वाली वैल्यू इधर आएगा माइनस होगी। ठीक है बच्चों, आप वाई की भी निकाल सकते थे, वाई इक्वल टू 14 माइनस एक्स, ऐसे भी कर सकते थे। तो किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या किया अब तक? दोनों में से कोई इक्वेशन जो इजी लगती हो कोई सी भी ले सकते हैं। हमने पहले ले ली, उससे x से y की वैल्यू निकालो। x इक्वल टू 14 माइनस वाई। इस x की वैल्यू कहाँ से फाइंड की थी हमने? पहले इक्वेशन से। ये ध्यान देना है, पहले से निकाली है x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y के टर्म्स में। इसको पुट कहाँ करना है? सेकंड में। तो क्या लिखेंगे? पुट x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन, इसको सेकंड पर थर्ड मानना बच्चों। अब इसको पुट कहाँ पुट कर देंगे? सेकंड में। दोबारा देखिए बच्चों, दो इक्वेशन तो आपको दे रखी है, वो से एक इक्वेशन दो जो इजी लगती है। हमने पहले दी फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 14। इससे x या y किसी की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकालिए 14 माइनस वाई, थर्ड इक्वेशन मान ली। इस x की वैल्यू कहाँ से निकाली? फर्स्ट से। पुट कहाँ करना है? सेकंड में। अगर सेकंड लेके चलते हम, फिर x की y की वैल्यू निकालते हैं, पुट कहाँ करते हैं? फर्स्ट। तो हमने x की वैल्यू को 14 माइनस वाई कहाँ पुट कर दी? सेकंड में। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों? x माइनस वाई इक्वल टू 4। x की वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू निकाली 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। 14 वाई और वाई कितना होगा बच्चों? माइनस 2y। 4 माइनस 2y इक्वल टू 4। 14 में क्या होगा? माइनस 2y इक्वल टू माइनस के 10, माइनस से माइनस। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 10 अपॉन 2, 2 5 y की वैल्यू 5। क्लियर? y की वैल्यू 5 है। अब हमने जो x भी निकालनी थी वैल्यू, y की वैल्यू 5 चाहे तो पहले में पुट कर दो तब भी x निकल जाएगा, सेकंड में पुट कर दो तब भी निकल जाएगा, और थर्ड में पुट कर दो तब भी निकल जाएगा। बहुत इजी। लेकिन सबसे इजी किसमें पड़ता है? थर्ड में पुट करना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी x इक्वल टू वैल्यू निकली हुई है। तो कहाँ पुट कर देंगे? किसी में पुट कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, लेकिन थर्ड में इजी पड़ता है। पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या आती है? x इक्वल टू 14 माइनस वाई। एक्स इक्वल टू 14 माइनस वाई कितना है बच्चों? 5। तो कितनी वैल्यू आएगी? x 9 वाई 5। एक बार आपको क्लियर करने के लिए दोबारा एक बार दो इक्वेशन दी हुई होंगी, एक को फर्स्ट इक्वेशन, एक को सेकंड। इन दो इक्वेशन को सोल्व करना है। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या करेंगे? कोई से एक इक्वेशन लो जो इजी लगती हो, कोई सी भी ले सकते हैं। हमने फर्स्ट ले लिया, नोट कर लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 14। x या y की वैल्यू निकालो। x इक्वल टू 14 y इधर के माइनस होगा, थर्ड इक्वेशन मान ली। ठीक है बच्चों, कोई सी एक इक्वेशन ली, उससे x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ थर्ड इक्वेशन। अब जो x की वैल्यू निकाली पहले से निकाली, तो कहाँ पुट कर देंगे? सेकंड में। सेकंड इक्वेशन क्या थी? देखो यहाँ लिखा, पुट x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। x माइनस वाई इक्वल टू 4 था, तो x की वैल्यू पुट कर दी 14 माइनस वाई, ये माइनस वाई है इक्वल टू 4। 14 माइनस 2y हो जाएगा, y 4, 2y इक्वल टू माइनस के
4 टू रहेगा -2 y इक्वल टू -10 माइनस कैंसिल y इक्वल टू 10/2 कितना आ गया 5। पुट y इक्वल टू 5 जो y की वैल्यू निकालनी क्योंकि x की भी है साथ साथ, तो पहली दूसरी और तीसरी किसी में पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सब में सेम आंसर आएगा, लेकिन हम इजी किस में पड़ेगा थर्ड। तो हमने पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड, x इक्वल टू 14 माइनस y, 14 माइनस y की वैल्यू 5 पुट कर दी 9, x 9 y 5। बोर्ड में आप पेपर देने क्वेश्चन कर रहे हो और आपको करने के बाद थोड़ा कहीं बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक ना होगी, तो टैली करने का भी आपको मेथड बताऊंगा इसका। क्या करना है, पूरा क्वेश्चन रिपीट करने की बजाय x की वैल्यू 9 y की वैल्यू 5 आई, किसी भी इक्वेशन की लेफ्ट साइड पुट करो और राइट साइड एक्स तो सही है। जैसे इसमें पुट करो x की वैल्यू 9 y कितना आया 5, 9 प्लस 5 कितना आएगा 9 प्लस 5 14, देखो 14 ही है। जैसे पुट करो 9 x की वैल्यू 9 y की वैल्यू 5 थी, 9 माइनस 5 कितना आएगा 4, देखो 4। तो अगर ये बिल्कुल सही आ रहा है, वैल्यू x और y की पुट करके राइट साइड आ रही है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब और प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा, बहुत ही इजी वर्क दूंगा मैथ आपके लिए। मैथ्स हार्डेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, आपको इतनी प्रैक्टिस करूंगा कि आपके लिए मैथ्स बिल्कुल इजीएस्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों इसका। s माइनस टी इक्वल टू 3, तो दूसरा पार्ट क्या है, s अपॉन 3 सॉरी प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। दो इक्वेशन है, पहली और ये कौन सी है, दूसरी। अब इसमें x और y दिया क्या आ गया s और t, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। s और t निकालना है इसमें, तो क्या बताया, जो बच्चे ध्यान से समझे उनके लिए तो कुछ नहीं है, ये जो लापरवाही समझते हैं उनके लिए मुश्किल होता है क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व करना है इसको, तो क्या करेंगे सबसे पहले सोल्व करने के लिए, कोई सी एक इक्वेशन लो जो इजी लगती है। तो बताया था अभी आपको इससे पहले वाले पार्ट में, इजी तो आपको साफ दिखा रहा है पढ़ने में, इजी सिंपल सी है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों, s माइनस टी इक्वल टू कितना है 3। तो फिर क्या बताया था कि s या t किसी एक की वैल्यू निकाल लो, मान लो s की वैल्यू निकालते हैं, s इक्वल टू 3 प्लस टी, प्लस हो जाएगा इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे थर्ड, ठीक है बच्चों। पहली इक्वेशन से निकाल दिया इसकी वैल्यू, तो पुट कहाँ करना है, सेकंड में। अगर सेकंड से निकाल दिया तो कहाँ पुट करना है, फर्स्ट, उसी में नहीं पुट करना है, इससे निकाल दिया तो फर्स्ट से निकालना, फर्स्ट में पुट नहीं करना, फर्स्ट से इसकी वैल्यू निकाली, पुट कहाँ करना है सेकंड में। तो क्या लिखेंगे, पुट s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या थी, s अपॉन 3 t अपॉन 2 इक्वल टू 6, s की वैल्यू पुट कर दो कितनी 3 प्लस टी अपॉन 3 t अपॉन 2 इक्वल टू 6। एलसीएम कितना लेंगे बच्चों, एलसीएम की मैंने शॉर्ट भी डाल रखी है, अगर आप ध्यान से देखो एलसीएम की शॉर्ट मेथड भी बताया मैंने। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना है 6, 3 2 जा 2 किससे मल्टीपल होगी ना बच्चों, आता होगा एलसीएम आपको, नहीं आता तो शॉर्ट देखिए, शॉर्ट मेथड बता रखा है शॉर्ट में। 2 3 जा 3 टी से 3 टी इक्वल टू कितना है 6, 2 3 जा 6, 2 की टी से 2 टी 3 टी और ये 6 सीधे ऊपर जाए क्या होगा 36, 6 प्लस 2 और 3 5 टी 36, 5 टी इक्वल टू कितना आएगा 36, 6 जरा क्या होगा माइनस 5 टी इक्वल टू कितना आएगा 30, टी की वैल्यू कितनी आएगी 30 अपॉन 5, 5 6 कितनी वैल्यू है टी की 6। अब टी की वैल्यू कहाँ पुट करनी है बच्चों, चाहे पहले में पुट करो तब भी ऐसे कर देगा, सेकंड में आ जाएगा और थर्ड में, लेकिन इजी कहाँ पड़ेगा बताया था आपको थर्ड में। तो क्या लिखेंगे, पुट टी इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड, एस इक्वल टू 3 प्लस टी, एस इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू 6, एस की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 9। सो क्लियर है। दोबारा एक बार फिर आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाना है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है बच्चों। दो इक्वेशन, पहली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व करने का मतलब एस और टी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालेंगे, कोई सी इक्वेशन जो इजी लगती है,
इन दोनों में खास डिग्री इजी तो सिंपल से ही है, ये फ्रैक्शन का है। कर इसमें पॉइंट वाले, रूट वाले या फ्रैक्शन वाले ये क्या होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं। जो सिंपल इक्वेशन ये है, जो इजी लगे वो ले लो, लेने को वैसे कोई से भी ले सकते हो आप। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 s माइनस टी इक्वल टू 3, एस की वैल्यू निकाल दो, इसमें टी हो जाएगा प्लस हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन। अब इस एस की वैल्यू कहाँ से निकालिए, पहली इक्वेशन से, पुट कहाँ कर देंगे, सेकंड। अगर सेकंड को लेके चलते हैं तो एस की वैल्यू निकाल के पुट करते हैं फर्स्ट, ठीक है बच्चों। तो पुट s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकंड, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, s की वैल्यू पुट कर दो 3 प्लस टी अपॉन 3, टी की अपॉन 2 इक्वल टू 6, एलसीएम 6, 3 2 जा 2 किससे करेंगे 2, 3 प्लस टी, 2 3 जा 3 टी से 3 टी इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, 2 टी से 2 टी प्लस 3 टी, ये 6 इज द 36, 6 प्लस 2 टी और 3 टी कितना है 5 टी, 36, 6 से आगे माइनस को होगा 30 आ गया, 5 अपॉन 5 6 जा, टी की वैल्यू कितनी आई 6, पुट टी इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड पुट कर दो, लगने के बाद 5 तो सेकंड में भी रख सकता हूँ, इजी इसमें पड़ेगा। s इक्वल टू 3 प्लस टी, 3 टी की वैल्यू कितनी है 6, s की वैल्यू कितनी आ गई 9। टैली करने का मेथड बताया था अभी आपको पहले पार्ट में, क्या बताया था बच्चों, s को t की वैल्यू लेफ्ट में पुट करो, किसी भी इक्वेशन में दोनों में से राइट साइड रहेगी, चलो लेफ्ट में पुट करते हैं, s की वैल्यू 9, t की वैल्यू 6, 9 1 6 कितना आएगा 3, सही है आंसर, चेक करके देखो तो भी 6 आएगा। ओके नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है बच्चों, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको थोड़ी बात करना चाहूंगा, है तो सेम वही, लेकिन ना अगर आपने 3.1 में आपको बताया था कि बच्चों समझी हुई है वो नहीं समझ आएगी बात, कि दो इक्वेशन के 3 तरह के सॉल्यूशन निकलते हैं, एक तो यूनिक सॉल्यूशन, एक मैनी सॉल्यूशन और एक होते हैं नो सॉल्यूशन। बताई थी मैंने सारी बात, क्योंकि अब पूरी बात आपको बहुत लेंथी हो जाएगी बात, तो शॉर्ट बता रहा है यूनिक सॉल्यूशन दो इक्वेशन का निकलता है, या फिर मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। तो दो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अगर यूनिक सॉल्यूशन हो या मैनी हो तब तो सोल्व करते हैं, नहीं तो नहीं सोल्व करते। पेपर में आपको कहेगा कई बार इक्वेशन में नो सॉल्यूशन होते हैं तो हम सोल्व कर नहीं सकते उसको, तो उसमें क्या होता है, आपको अगर कहेगा कि सोल्व दिस इक्वेशन इफ एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब अगर सॉल्यूशन है चाहे यूनिक हो चाहे मैनी, तब तो सोल्व करो, वरना सोल्व ना करो नो सॉल्यूशन में। तो ये पार्ट दे दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कहा नहीं, अगर कुछ नहीं कहता तो हम यूनिक मान के चलते हैं, यहाँ पर उसने कहा नहीं तो हम इसको, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें आपको पहले चेक करना पड़ेगा इसके सॉल्यूशन है कितने, क्योंकि क्वेश्चन बीच में प्लस करके डाल दिया हमने। तो हम क्या करेंगे आप बताइए, A1 B1 C1 A2 B2 और C2 होता है, तो A1 अपॉन A2 निकालिए, देखिए 3 अपॉन 9 कितना है बच्चों 1 अपॉन 3। अब क्या निकालेंगे B1 अपॉन कितना है -1 अपॉन -3, कटिंग में कितना आएगा C1 अपॉन C2 कितना आएगा 3 अपॉन 9, कटिंग हो गई 3 बन जा, तो क्या देख रहे हो बच्चों आप, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन इक्वल टू C1 अपॉन C2, तीनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चों, इनफाइनाइट एनी सॉल्यूशन। अगर यूनिक होता तो पहले तरह सोल्व करते, देखिए मैं नहीं आ गया, अगर नो सॉल्यूशन होता तो यही क्वेश्चन खत्म हो जाता। नो कब होता, अगर दो इक्वल हो तीसरा नॉट इक्वल हो, बताया था पहले एक्सरसाइज। आप जिन बच्चों को सोल्व लगता है भी पता नहीं चला क्या बताया, इसका उन्होंने 3.1 को ढंग से नहीं समझा। क्लियर सी बात है बच्चों, रेगुलर समझो तो समझ आएगा, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। नंबर अच्छे चाहिए, रेगुलर वीडियो देखिए, उसको दोबारा प्रैक्टिस से जो दिक्कत है कमेंट करके बताइए, हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है इनफाइनाइट नहीं, मैंने कहा यूनिक सॉल्यूशन होता है अगर दो नॉट इक्वल होते तब तो पहले ही सोल्व करते, दो इक्वल तीसरा नॉट इक्वल होता नो सॉल्यूशन सोल्व ही नहीं करते, नो सॉल्यूशन लेके क्वेश्चन खत्म। तीनों इक्वल है तो मैनी सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन में आपको एक लाइन करनी पड़ेगी, कोई सी इक्वेशन लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, कोई सी इक्वेशन लीजिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, एक्स वाई की वैल्यू निकाल दो, मान लो 3x इक्वल टू कितना आएगा, ये वाई उधर आ गई
और x इक्वल टू कितना आएगा 3 प्लस वाई अपॉन, अब ये इसका सोल्यूशन है फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, यानी y की अलग डिफरेंट वैल्यू के लिए x की डिफरेंट वैल्यू निकलती रहेंगी। सपोज करो y की वैल्यू 1 रखते हैं हम, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 प्लस 1/3 4/3, एक सोल्यूशन। 2 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 प्लस 2/3 5/3, दो सोल्यूशन। इस तरह कितने सोल्यूशन निकलेंगे मैंने सोल्यूशन, लेकिन जो पहले पार्ट हो रहा है उसमें यूनिक एक ही निकलता है, तो नो सोल्यूशन निकलता है। क्लियर है बच्चों? इसका आंसर यहाँ से छोड़ेंगे, यानी कि जो हम थर्ड इक्वेशन मानते थे वहाँ तक आगे सोल्व नहीं करना, क्योंकि उसमें एक वैल्यू निकलने की, मैंने सोल्यूशन बहुत सारी वैल्यू निकलती रहेंगी। क्लियर बच्चों? अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। बच्चों देखो कुछ आपको भी दूंगा, यानी कि आप सारे पार्ट में से करो, आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी बच्चों? आपको भी थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप मैथ्स में परफेक्ट होगे। करोगे ना बच्चों? मेरी बात मान लोगे, परफेक्ट कर दूंगा मैथ्स में 101%, बिल्कुल इजी, हिंदी से भी इजी लगेगा आपको मैथ्स। मेरी बात मानिए। फोर्थ पार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करके तुम आओ ना, देखते हैं। चलिए बच्चों अगला करते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें आपको थोड़ा पॉइंट वाला क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा, इसको सिंपल करके दूंगा, बाकी आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है बच्चों? करोगे ना बच्चों? मेरी बात मानोगे तो परफेक्ट। देखिए बच्चों करते हैं, पॉइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पॉइंट का बच्चों को हार्ड लगता है, तो पहले इक्वेशन लिख लो, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। पॉइंट की दिक्कत है, पॉइंट को डाल 8 8 है 10, इसको भी 10, क्या बचा 2x अपॉन 10, यहाँ क्या बचा 3y अपॉन 10, 13 अपॉन 10, एल्सियम 10 बन जाओ 3y इक्वल टू 13 अपॉन 10, 10 से 10 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। क्या है कि बच्चों इक्वेशन 1 पॉइंट का चक्कर तो नहीं है, बिल्कुल इजी कर दिया। ऐसे सेकंड पार्ट में कर लेंगे, करके दिखा देता हूँ। 0.5y इक्वल टू 2.3, पॉइंट आया नीचे 10, पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया नीचे 10, 4x अपॉन 10, 5y अपॉन 10, 23 अपॉन 10, एल्सियम 4x 5y इक्वल टू 23 अपॉन 10, 10 से 4x 5y इक्वल टू, ये क्वेश्चन आ गई 2। अब बिल्कुल सेम वही पार्ट, जैसे पहला करा दूसरा करा, तीसरा होगा एक इक्वेशन दिया ही थी, कोई से एक इक्वेशन लेंगे जो इजी लग रही हो, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे वाई की, फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड पुट कर देना, सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट, इस तरह पहले जैसे पहले किया। ठीक है बच्चों? कर लोगे ना? कोई दिक्कत तो बताओ, पूछो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद करते हैं फिफ्थ पार्ट, यहाँ आपके लिए होमवर्क में बच्चों। देखो अब ये रूट में आ गया बच्चों, बच्चे रूट से बहुत डरते हैं, लेकिन आपको मैं वादा करता हूँ कि रूट से, पॉइंट से, फ्रैक्शन की, ये सारी जो आपको हार्ड लगते हैं सबको इजी बना के दिखाऊंगा, और आपको अभी अब हमें इससे डर नहीं लगता। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, रूट में क्वेश्चन इसलिए मैं कराऊंगा, पूरा सॉल्व करूंगा, टेंशन मत लीजिए। दो इक्वेशन में सॉल्व करना है, कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब देखिए क्या करना है, कोई सी इक्वेशन लो, मान लो पहले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या बताया था याद है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, x से y की वैल्यू निकालिए, तो √2x इक्वल टू इधर क्या हुआ √3y माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2, ये रहा कि माइनस को हुआ, रूट अपॉन में, इक्वेशन नंबर 3।
कहाँ से निकालिए वैल्यू, फर्स्ट से, पुट कहाँ करेंगे, सेकंड में। पुट x इक्वल टू माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। रूट 3 x की वैल्यू कितनी है, माइनस के रूट 3y अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0। रूट 3 की रूट 3 से माइनस के 3y अपॉन रूट 2 माइनस के रूट 8y, इसके अपॉन बनेंगे, एलसीएम कितना है बच्चों, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, माइनस के रूट 2 की रूट 8 से रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और y है इक्वल टू 0, माइनस 7y आएगा, जो ऊपर जाएगा कितना होगा बच्चों, 0 अपॉन माइनस 7, यानी कितना आ गया, y की वैल्यू कितनी आई, 0। किसमें पुट करना है, किसी में पुट करते हैं कि इजी थर्ड में, पुट y इक्वल 0 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन रखेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों, x इक्वल टू माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 0, x भी 0 और y भी 0। सिंपल है बच्चों क्वेश्चन। इसका एक पार्ट बचा है बच्चों, पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट थे, 6 पार्ट बचा है, वो आपको होमवर्क में करना है। करोगे ना बच्चों, बात मानोगे तो बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट कंप्लीट हुए। 6 पार्ट आपने खुद करना है, और जिन बच्चे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें और हौसला मिलेगा, और हम नई नई वीडियोस और लेके आएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भी लेके आएंगे मैथ्स की, और मैथ्स पे आपको बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे। एग्जाम टाइम पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मैथ्स की प्रैक्टिस, सैम्पल पेपर सब सोल्व करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।